हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो और अगर अच्छे नहीं भी है तो हो जाइए, क्योंकि बहुत ही एनर्जी से हम लेक्चर लगाने लगे हैं आज। और स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहे हैं? बोलता पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सोप डेली इन अ सिलिंड्रिकल वाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. If the bowl is filled with soap to a height of 4 centimeter, how much soap the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब इतना पता पेशेंट क्या होते हैं, मरीज जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, इतना तो समझते हैं आप। बोलता इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सोप डेली इन अ सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. ठीक है, बोलता जो एक सिलिंड्रिकल शेप का बाउल है जिसमें सूप बनता है, किनके लिए? पेशेंट के लिए। और जिसका डायमीटर आपको, जो मतलब सिलिंड्रिकल शेप का बाउल है, उसका डायमीटर आपको कितना दिया गया बेटा? 7 सेंटीमीटर दिया गया है। बोलता है इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. बोलता उस बाउल में जो सूप फिल किया जाता है वो 4 सेंटीमीटर तक का फिल किया जाता है, तो यानी कि उसी को हाइट मानेंगे। खैर इस पे भी आऊंगी मैं। बोलता हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स. यानी कि डेली 250 पेशेंट्स के लिए सूप बनता है। तो आपको बताना है कि कितना, हाउ मच मतलब कितना सूप बनता होगा हॉस्पिटल में डेली, एक दिन का 250 पेशेंट्स के लिए। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है। वैसे देखो ये आपको ग्लास दिख रहा होगा ना, इसमें मैंने क्या किया, पानी है, हमें पता है ये पानी, लेकिन आपने इसको ना सूप इमेजिन कर लो। अब बोलोगे क्यों? एक्स भी तो मानते ही हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ मान लेते हैं। इसको मान लो कि ये क्या है, सूप है। तो जब जैसे मान लो कि कोई पेशेंट है, उसको हम सूप देने जा रहे हैं, तो वो जो बाउल है ना सिलिंड्रिकल शेप का, वो इतना इतना भरा है, मतलब इतना इतना भर के जा रहा है। यानी कि जो आपको क्वेश्चन में हाइट दी है वो यहां से लेके यहां तक की दी है, जो सूप की हाइट है। समझ आ रहा है? और हमें सूप की हाइट से ही मतलब है, हमें बाउल की हाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पूछा क्या है कि सूप कितना बन रहा है। समझ आया? तो इट मींस हमें सूप की हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना ही सूप के बारे में है, क्योंकि सूप ही पूछा कितना है, तो हमने इसकी सिलेंडर की हाइट करके क्या करना। तो हमें जो ये हाइट दी है बच्चे, मेरे बच्चे, जो आपको हाइट दी है वो सूप की दी है। इज इट क्लियर? तो इस केस में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो करते हैं। जैसे वैसे मैं कोशिश भी करूंगी, इस तरीके से आपका सिलिंड्रिकल बाउल है, इस तरीके से बना दिया गया। मान लो इतना इतना सूप है बेटे, इतना इतना। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है ये इतना दिया है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो आपको डायामीटर है, डायामीटर, अब बाउल है तो ऊपर सर्कुलर तो होगा ही होगा ना, तो इस तरीके से है। तो डायामीटर कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकली की शेप का एक बाउल है जिसका डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया, और सूप की हाइट कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो जो चीजें गिवन है वो लिख लो आप पहले। गिवन डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल बाउल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी गई है? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 7/2। अब देखो और क्या क्या दिया है, पेशेंट भी कितने दे दिए गए हैं आपको? 250 दे दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इनका ही तो निकालना है, इसका तो रोल होगा ही होगा। और हाइट भी दे दी गई है किसकी? 4 सेंटीमीटर। और ये किसकी हाइट है? सूप की हाइट है बेटा। तो आपको पूछा, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको क्या पूछा गया है? सूप का वॉल्यूम। तो देखो बोला कैसे लिखोगे, लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सूप हैज, सॉरी, हॉस्पिटल हैज प्रिपेयर। ठीक है, तो पहले आपको एक बाउल का मतलब वॉल्यूम ऑफ बाउल, पहले आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? 250 के साथ, क्योंकि 250 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सूप। तो पहले तो 1 का निकालो, वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल मल्टीप्लाई 250।
अब देखो जी, जो वाउल है वो कौन सी शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे लगा दीजिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मल्टीप्लाई 250। पाई की वैल्यू नहीं बोला 3.14 लेने को, तो आप 22/7 ले सकते हैं। रेडियस अभी अभी हमने निकाली थी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और यहां पे जो हाइट दी है सूप की वो 4 कर लो और मल्टीप्लाई 250। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 11 22, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपका 11 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 250, तो ये कितना आ गया 77 इंटू 250 को 2 के साथ करो मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 5 10, 1 बचे 2 2 4 5, 500 आ गया, ठीक है। अब मुझे करके बताना आपको मल्टीप्लाई। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं ना मिलती, क्या करूं। अब मुझे अपने प्यारे बच्चों के साथ मोह जो हो गया ज्यादा हो गया नहीं है ना, चलो पर करना है भाई, मेरे को करना है आपके लिए, कुछ तो करके करना है। मैं चाहती हूं आपको ऐसा ना लगे वीडियो देख के कि यार क्या टाइम वेस्ट किया, है ना। तो अब 500 को 77 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 0 0 5 8 3, है ना। तो कितना आ गया बेटा 38500, इतना ही आया है। साथ में आप भी करके देख लेना। वॉल्यूम है तो ये किसमें दिया गया आपको, सेंटीमीटर में, तो किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। अब इतना तो है नहीं कि आप जो सूप है उसको सेंटीमीटर क्यूब में लेने जाएंगे, जब लीटर्स में ही होती है ना बात, तो लीटर्स में कर लीजिए। तो कीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ऐसे ही है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो कैसे करोगे 38500 सेंटीमीटर का क्यूब मल्टीप्लाई 1 लीटर किसके इक्वल, 1 लीटर अपॉन 1 लीटर का में कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल आउट, ये 0 से 2 कैंसल आउट, बचा क्या आपके पास 385/10 लीटर। अब 0.1 के बाद लगेगा तो कितना आ गया 38.5 लीटर। लगा पता, आया समझ में, कैलकुलेशन भी लग गई पता, नहीं भी लगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें जितना हो सके, क्योंकि आपका लाइक करना कमेंट्स करना मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। और मैं भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे वीडियोस। और मुझे बताइए, जरूर बताइए मेरी खामियां अच्छाइयां सब कुछ बताइए, मुझे सब कुछ ही एक्सेप्ट है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।